हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता आपका अपने गुप्ता कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को कवर करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेजेस भी कहा जाता है। साइंस ऑफ एवरेजेस साइंस ऑफ एवरेजेस भी इसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स को एक मैं नॉर्मल भाषा में, एक सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तुम्हें स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझना है, उसके बाद में जो आपके टॉपिक हैं 10th क्लास के तीनों, मीन, मीडियन, मोड, तीनों कवर होंगे, ढंग से कवर होंगे, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पूरा का पूरा इसको आप इसका मीनिंग समझो सबसे पहले कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, ये बात है एवरेज की कि जी एवरेज क्या होता है। तो जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने कहीं से 100 रुपये किलो सेब खरीदे, ठीक। फिर आपके घर से सपोज़ कॉल आया कि बेटा 1 किलो सेब नहीं 2 किलो खरीदने हैं। तो आपने क्या करा कि 1 किलो सेब और ख़रीद लिए। अब आप थोड़ा सा आगे जा चुके थे, किसी ठेले वाले से आपने पूछा, उसने बताया जी 120 रुपये किलो है सेब। आपने ख़रीद लिए कि 120 रुपये किलो सेब आपने जो है वो परचेज़ कर लिए। तो पहले आपने जो करे वो 100 रुपये करे, फिर आपने 120 रुपये करे। तो 2 बार आपने परचेज़ करे 1-1 किलो। तो घर पे आके आप बताओगे कि भाई सेब 2 किलो कितने के आए, तो आप कहोगे कि 220 रुपये के आए 2 किलो। किसी ने पूछ लिया फिर 1 किलो की कितने के आए, तो आपने डायरेक्ट 2 से डिवाइड करा और 110 रुपये के आए 1 किलो। बट 110 रुपये के तो 1 किलो आपने कहीं से परचेज ही नहीं करे। तो ये जो 110 रुपये बता रहे हो ना आप इस वर्ड को ऐसे बोलोगे कि मुझे 110 रुपये किलो पड़ गए। जो ये पड़ गया वर्ड होता है इसे ही एवरेज बोलते हैं। जैसे सपोज़ करो आप लोगों के घर में एसी इंस्टॉल हुआ। अब आपके पापा ने एसी जो है वो ख़रीदा, सपोज़ मानते हैं ऐसी कि जी 30,000 रुपये का एसी ख़रीद लिया, ठीक। फिर इंस्टॉल करने वाला आएगा, 1,000 रुपये वो लेकर चला गया, 30,000 रुपये का एसी आ गया, 1,000 रुपये वहाँ पर इंस्टॉल करने वाला लेकर चला गया। स्टेपलाइजर वगैरह वगैरह जो खर्चे थे छोटे मोटे वो भी मिला के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3,000 रुपये का ये हो गया। तो टोटल मिला के यदि सामने आपके पड़ोसी वर्मा जी ने ये पूछा कि जी एसी तुम्हें कितने का पड़ा, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे जी एसी 30,000 का पड़ा। नहीं, 30,000 का तो आपकी कॉस्ट थी एसी की, आपने लगवाया भी है, सब कुछ करा है। तो जो 34,000 रुपये प्राइस निकल कर आया है ये एक वो प्राइस है जिसे तुम बोलोगे कि जी हमें इतने का पड़ गया। तो जो पड़ गया वर्ड होता है वही क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। वही क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक। तो एवरेज का मतलब तो तुम लोग समझ गए। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर मीन की। मीन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर मीन की। मीन मीन को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। 2 नाम इसके और हैं, वो आप और लिख लेना कि इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। तो मीन की नॉर्मली डेफिनेशन क्या है, तो मीन की जो डेफिनेशन है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया ऑब्जर्वेशन, फुल फॉर्म ये रही। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब तुम कहोगे ये क्या होता है जी, है ना।
तो ये मैं समझाऊंगा। मीन से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डाटा कितना टाइप का होता है। तो डाटा जो होता है वो हम 3 टाइप से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक, तो तीनों ही टाइप से मैं आपको बताऊंगा। इंडिविजुअल में क्या होता है, डिस्क्रीट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। हालांकि तुम्हारा जो कोर्स में है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज पर सवाल आएगा, क्योंकि पूरी बुक में कॉन्टिन्यूस सीरीज के ही सवाल हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे बनाओगे x, उसके ऊपर लगा दोगे बार, तो इसे x बार से डिनोट किया जाता है। x बार से इसे डिनोट किया जाता है। और अब इसके हम पहले मेथड पे चलते हैं, मीन को कैलकुलेशन करने के। कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो मीन का जो पहला मेथड है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज है। मैं हर एक मेथड को एग्जांपल से समझा दूंगा कि किसका क्या क्या एग्जांपल है, उससे आप पूरे समझ जाओगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मीन सबसे पहला है यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। अब इसके अंदर कैसी सीरीज होती है वो देखो। इसके अंदर x होता है, जैसे मैं सपोज x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn तक ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब डाटा ऐसा दिया होगा तुम्हें, x1, x2, x3, x4 है। ये x क्या है जी, ये ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। तुम्हारे मन में सवाल उठाए कि x क्या है, तो x ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन में किसी बच्चे की हाइट भी हो सकती है, कुछ स्टूडेंटों के मार्क्स भी हो सकते हैं, है ना, उनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उनका वेट हो सकता है। अच्छा जी, तो फिर इसे अब कैलकुलेट कैसे करेंगे। मीन यदि कैलकुलेट करना है हमें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ हमें आ गई समझ में कैसी होती है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, तो कैलकुलेट करने का ये रहा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि इन सबको सम किया जाएगा, मीन बराबर इन सबको क्या करा जाएगा, सम करा जाएगा, यानी कि सिग्मा एक्स, इन सब का सम करा जाएगा। ये सम का साइन होता है, सम। समेशन, ये साइन होता है समेशन का, यानी कि सम का। तो जहाँ ये लग जाता है सबको जोड़ देता है, डिवाइड बाय n। n क्या होता है जी, n भी बताया जाएगा। n बराबर होती है नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑब्जर्वेशन, तुम लोग समझ जाना कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक, और सिग्मा x क्या है, तो सिग्मा x है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इनका सम डिवाइड बाय कितने ही हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे इसको, फिर आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ ये एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे मैं डाटा को ऐसे न लिख के डाटा को ऐसे लिख लेता हूँ, या चलो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे मानते हैं, नंबर कुछ भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो 5, 10, 12, 18, 20 ऐसे मान लेते हैं। 12, 18, 20 यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिए हैं। अब हमें इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। फाइंड मीन, है ना। तो मीन का फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया कि सिग्मा एक्स अपॉन एन है। मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन है। और अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स बोले तो सबको ऐड कर लो। अब इन सबको 5 + 10 + 12 ऐसे भी ऐड करके तुम दिखा सकते हो, या सबको एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हो। सबको एक साथ जोड़ के लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा सही है। तो 5, 10, 15 और 20 कितने हुए, 35 और ये 30, 65 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय 5। तो 13 × 5 = 65, यानी कि 13 आ गया आपका मीन।
तो मीन आ गया आपका 30। ये चीज़ आपने 9th क्लास में की है। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज़, 1 सेकंड आप इसको पहले नोट कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में, सोशल जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला मेथड है हमारा इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ का। दूसरा मेथड है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर x होती है और f होती है। x ले लो यहाँ पर, f ले लो। अब x का मतलब तो तुम जान चुके हो, ऑब्जर्वेशन। f का मतलब मुझे बताना है x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn। और f को भी ऐसे लिखेंगे f1, f2, f3, f4 एंड सो ऑन fn। अब ये f का मतलब क्या है? f का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? फ्रीक्वेंसी होती है किसी चीज़ का रिपीटेशन, किसी चीज़ का रिपीटेशन। जैसे यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर स्टूडेंटों के मार्क्स हैं, ये जो x है वो स्टूडेंटों के मार्क्स हैं। तो सपोज करो पहला 5 मार्क्स हैं, तो ये 2 स्टूडेंटों के हैं। तो यहाँ पर जो f ये डिनोट करेगा, f क्या बता रहा है? जैसे सपोज करो x1 तो 5 है और f तुम्हारा 2 है, तो ये बता रहा है कि 5 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 2 हैं। 5 नंबर लाने वाले बच्चे 2 हैं। ऐसे ही सपोज करो x2 हमारा 8 है और ये हमारा 1 है, तो इसका मतलब 8 नंबर लाने वाले स्टूडेंट 1 बच्चा है। ये इसको डिनोट करता है। F फॉर फ्रीक्वेंसी, या इसे बोल सकते हो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन या रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि भैया ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के तौर से समझाऊंगा आपको। ये लो, यहाँ पर तुम्हारी x होगी और f होगी। एक एग्जांपल मैं अभी आपके लिए जनरेट कर देता हूँ। जैसे अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख दें पहले। इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा? तो एग्जांपल से पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, एग्जांपल बाद में देंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है इसका मीन बराबर सिग्मा f इंटू एक्स। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो सिग्मा x अपॉन n था, फिर यहाँ पर f से इंटू क्यों हुई? f से इंटू होने का रीज़न ये है कि 5 बच्चे हैं और 5 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, तो 5 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा। कैसे? 5 प्लस 5 तो 10 हो गया। तो इससे अच्छा तो 5 की उसमें इंटू कर दो, 5 दूनी भी तो 10 ही होता है। अब सपोज करो 8 नंबर लाने वाले बच्चा 1 है, तो 8 को 1 बार जोड़ेंगे। यहाँ पर सपोज करो 10 नंबर लाने वाले बच्चे 5 हैं, तो 10 को चाहे तो तुम 5 बार जोड़ लो, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और या फिर 10 की 5 में इंटू कर लो, 10 पंजे 50, तब भी तो वही आना है ना। इस वजह से इंटू की जाती है। और डिवाइड बाय n की जगह यहाँ पर सिग्मा f का यूज़ किया जाता है। हेलो, तो सिग्मा f ही हमारा n है। क्यों? क्योंकि ये 5 2 बार है, तो ये 2 बार कैलकुलेट होगा, ये 1 बार कैलकुलेट होगा, ये 5 बार कैलकुलेट होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो f का टोटल होता है। किसका टोटल होता है? f का टोटल होता है। ठीक, तो n बराबर सिग्मा f है, यानी कि नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये तो रहा फॉर्मूला। एग्जाम्पल अब कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा पूरा। x है और f है, और यहाँ पर f इंटू एक्स भी हमें करना पड़ेगा, तो वो भी ले लेते हैं। कॉलम आपको खींचने हैं तो स्केल से खींच सकते हो। 5, 10, 15, 20, 25।
यहाँ पर मैं f अपने हिसाब से लिख लेता हूँ कि जैसे 5, 4, 8, 12, 6। ठीक, अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं। इतना सवाल आपको एग्जाम में दिया होगा, बाकी आपको सोल्व करना होगा। लेकिन ये डिस्क्रीट सीरीज का तो 9th में कर चुके, अभी जो 10th में होना है वो कंटिन्यूस सीरीज का है, लेकिन उससे पहले पिछला समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इंटू करें, 5 5 जो 25, 10 चौक 40, 15 अट्ठे 120 और 12 दूनी 24 यानी कि 240 और 25 चिक्का 150 यानी कि 150। सबको ऐड कर लो, यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 12 और 15 यानी कि 12 और 5 यानी कि 17 का 7 का 1 आ गया यहाँ पर, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, तो 575 इसका टोटल आ रहा है। और मीन कैलकुलेट करने के लिए अपना फॉर्मूला है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर f इंटू एक्स कहाँ है, तो जी f इंटू एक्स ये रहा टोटल, ये रहा टोटल। तो यहाँ ले लो 575 डिवाइड बाय किससे करेंगे, सिग्मा एफ से, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 5 35, 35। तो डिवाइड में आ गया 35। यहाँ से आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा। इसको 35 से डिवाइड करो और मीन आपका आ जाएगा। ये आ रहा है आपका 16.42 समथिंग, 16.42 है ना। पॉइंट में भी आ सकता है मान, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है। तो आप इसको नोट करो जल्द से और वीडियो को लाइक कर लो। मीन को कैलकुलेट करने के लिए जो थर्ड मेथड है वो है डिस्क्रीट सीरीज, वो जो जिसके सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है, 7-8 क्वेश्चन है, तो वो हम सारे ही डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये वो काम था जो अब तक आ चुका आपके एग्ज़ाम में, ये वो काम अब मैं जो करा रहा हूँ ये वो है जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा कंटिन्यूस सीरीज का। तो हेडिंग डाल लो, थर्ड है यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज कैसी दिखती है, तो इसमें क्लास इंटरवल होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन, आगे तक कितनी भी बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें फ्रीक्वेंसी होती है F1, F2, F3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो जैसे 0 से 10, तो ये क्या है, इसको क्लास बोलते हैं। क्लास क्या होती है जी, इसमें लिमिट होती है, इसको बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं L2। L1 क्या होती है, तो L1 होती है लोअर लिमिट, L2 क्या होती है अपर लिमिट। ठीक, कुछ और भी बोलते हैं क्या इसको, और कुछ नहीं बोलते। इसके डिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे, तो इसके डिस्टेंस को I से डिनोट कर देते हैं। I किससे डिनोट कर देते हैं, I से। I को बोलते हैं क्लास लेंथ, क्लास लेंथ से इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा F का मतलब पता ही है आपको, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लेकिन अभी जो मैंने डिस्क्रीट सीरीज सिखाई है ना, दरअसल काम की वो है, क्योंकि मीन में जो कंटिन्यूस सीरीज मीन कैलकुलेट करते वक्त जो कंटिन्यूस सीरीज है उसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि F तो अपनी एज इट इज़ रहेगी, लेकिन क्लास इंटरवल से हम x निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, x। तो x कैसे आएगा जी, x ऐसे आएगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। अब ये L1 L2 क्या है, अभी बताया मैंने, L1 क्या है लोअर लिमिट,
L2 क्या है, अपर लिमिट, दोनों को जोड़ोगे डिवाइड बाय 2, दोनों को जोड़ोगे डिवाइड बाय 2, यानी कि इनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, इनका क्या ले लेंगे, एवरेज। तो सपोज इसी के निकालने लगे तो एवरेज क्या आएगा, 10 + 0 डिवाइड बाय 2 5 आ गया, 20 + 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 15 आ गया, 30 + 20 डिवाइड बाय 2 25 आ गया, ऐसे ही। तो इसके लिए भी मीन का फॉर्मूला वही पुराने वाला होगा, बिल्कुल वही फॉर्मूला होगा मीन का, कि मीन बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। ध्यान रखना है, सबसे पहले f की x निकलेगा, f की x में इंटू होगी, उसके बाद ऐड होगा, उसके बाद ऐड होगा और फिर डिवाइड बाय सिग्मा f होगा। तो फॉर्मूला मीन का यही याद रखना है कि सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। बिल्कुल सिंपल साधारण फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो फिर इसको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, और फिर हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। आओ देखो, अब इसका एग्जाम्पल पे आते हैं। क्लास इंटरवल है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास f होगी। यहाँ पर हमें x भी निकालना पड़ेगा, तो एक कॉलम और खींच लेते हैं, और f की x में इंटू होगी तो एक कॉलम यहाँ पर और खींच लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए जनरेट कर देता हूँ कि जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ध्यान रखना, जो ये वाला डाटा होता है इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, ये अपने अगले वाले टर्म को आगे भेज देती है, लास्ट लिमिट को आगे ट्रांसफ़र कर देती है। मतलब यहाँ पर 0 से 9 तक जो बच्चे हैं नंबर लाने वाले वो आएंगे, लेकिन जिसके मार्क्स 10 हैं वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आ जाएगा। जैसे 9th क्लास में आपने वो किया है ना, टैली मार्क लगाए हैं ऐसे करके, बस वही वाला है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी इसकी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में सपोज कर लेता हूँ जैसे 3, 8, 15, 6, 2, ऐसे अपने पास से मैंने यहाँ पर मान लिया। x कैसे निकालेंगे, तो x आपको पता है कि x कैसे निकालेंगे, क्या होती है L1 + L2 डिवाइड बाय 2। तो यानी कि दोनों को जोड़ो डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आ गया 5, इनको जोड़ो डिवाइड बाय 2 कर लो 15, 25, 35, 45। इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना है 10, उसका आधा करके लोअर लिमिट में जोड़ दो, फिर भी 5 आया। इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना है 10, उसका आधा करो, कितना आया 5, उसे लोअर लिमिट में जोड़ दो, यानी कि 10 में, फिर भी 15 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लो, 10 आधा करो 5 आया, उसको 20 में जोड़ दो 25 आ गया। तो दो तरीके हैं इसके निकालने के, या तो इन्हें दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, या डिफरेंस निकाल के इनका और उसका आधा करके लोअर लिमिट में ऐड कर दो। ठीक, अब यहाँ पर हम इसकी f इंटू एक्स लिख लेते हैं। 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120, और 25 की 15 में इंटू करो, 25 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 375। 35 की 6 में इंटू करो, 35 इंटू 6, इंटू आप लोग कर सकते हो, इतने जल्दी जल्दी मेरे साथ इंटू कर लो, 45 दूनी 90। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 810। 810 सबको ऐड करके आ जाएगा यहाँ पर 810 सबको ऐड करके। एक बार मैं ऐड और कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ दोबारा से कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल 810 आ रहा है, और इस f का टोटल कर लो, तो ये f का टोटल आ रहा है 33। तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मीन बराबर क्या था फॉर्मूला, ये बताओ क्या है,
सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हम 810 डिवाइड बाई 33, अब 33 से डिवाइड करना बहुत कठिन है आप लोगों के लिए, हैं तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 810 को 33 से डिवाइड करो। पहले वैसे बच्चों वाले तरीके से नहीं करते, ऐसे करते हैं 810 डिवाइड बाई 33। तो इसे 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसे 3 से काट लो, कितना आया 27। अब इसे 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, बचा कितना है यहाँ पर हमारे पास में बच गया है 5, 0 उतार लिए, 11 चौक 44, हमारे पास बच गए हैं कितने, हमारे पास बच गए हैं 6, पॉइंट लगा के यहाँ हम 0 ले सकते हैं, 11 पंजे 55, हमारे पास 5 बच गए हैं, पॉइंट लगी हुई है 0 ले लेते हैं, 11 चौक 44। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ चुका है वो 24.54 हमारा आंसर आ गया। आंसर पॉइंटों के 2 स्थानों तक या 3 स्थानों तक दे सकते हो, करेक्ट आंसर माना जाएगा। यदि पॉइंट के बाद में 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो पॉइंटों को 3 स्थानों तक आंसर दिया करो, और यदि पॉइंट के बाद में 0 नहीं आ रही तो 2 स्थानों तक भी चल जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही बहुत। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे।